हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमेन ब्लॉग्स। मैं हूँ आपकी अपनी सोनम और ये है राखी के बाद का मतलब राखी के दूसरे दिन का व्लॉग। तो अभी लग गई हूँ अपने कामों में वापस से क्योंकि त्यौहार आते हैं और जाते हैं। हमारा काम होता है घर को साफ़ सुथरा करना, जो कि हमें ही करना है। तो सारे मेहमान वगैरह जा चुके थे और मेहमानों का जो भी था मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। तो पता ही होगा मैं ज़्यादातर अपने व्लॉग में नहीं सबको लेती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे व्लॉग में मैं सिर्फ उन्हें ही लूँ जिन्हें मतलब व्लॉग में आना पसंद हो। बाकी तो मैं किसी को भी अपने व्लॉग में नहीं लेती हूँ जिन्हें पसंद हो ना हो। तो इसलिए इससे अच्छा है कि हम उन्हें व्लॉग में शूट ना ही करें। और जो था थोड़ा बहुत मैंने राखी के व्लॉग में शूट किया है, तो वो चैनल पर अपलोड है तो आप लोग देख सकते हैं, है ना। और बाकी ये रहा नेक्स्ट डे का, तो वो सब जा चुके थे। तो अब बची मैं, तो घर की सफाई तो मुझे ही करनी है। तो लग गई थी अपने कामों में। और एक चीज़ बता दूँ, मून की ना इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, मतलब ज़्यादा बोलूँ कम बोलूँ क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा। बच्चा मेरा इतना एक्टिव रहता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसको ज़रा सा भी कुछ होता है ना, तो मुझे तो क्या, इसके पापा हम दोनों का मन ही नहीं लगता है किसी चीज़ में। तो काम वाम में तो वैसे भी मन नहीं लग रहा था, बट करना तो है, थोड़ा बहुत करके इसको देखना पड़ रहा था। और इसकी तबीयत ख़राब होती ना, तो इसको बस मम्मा चाहिए और मम्मा की गोदी। तो गोदी में रहना ही इसको सारा टाइम बस। और देख सकते हैं फेस, इतना मेरा बच्चा इतना परेशान कभी भी नहीं होता है। अभी इसलिए हो गया क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा नज़र लग गई है, और होता है बच्चों को लगती है नज़र। तो उनको जो बहुत ज़्यादा नज़र लगी है और बार बार फ़ीवर आ रहा है और सर्दी भी हो रही है। मौसम का भी कुछ कह सकते हैं हम कि बदल रहा है मौसम, कभी बारिश है तो कभी गर्मी है। तो ये देख सकते हैं मून की राखी उसकी बहन ने उसे बांधी थी, बहुत प्यारी सी छोटी सी, बहुत सुंदर लग रही थी राखी। और मून का मूड जो है बिल्कुल भी सही नहीं है अभी, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है। और मतलब ऐसे तो बाबू बीमार होता है ना, कभी तबीयत ख़राब होती तो फिर भी खेलता है, कूदता है, मस्ती करता है। बट इस बार तो बिल्कुल भी कुछ नहीं, बस सिर्फ रोना है और मम्मा की गोद में रहना है या फिर सोना है। तो मैं उसे बहला रही थी जैसे तैसे करके कि मन बहले और फिर चढ़ के खेले। तो मैं उसे यहाँ पर यही सारी चीज़ें दिखाकर उसका मन बहला रही थी। हम पेरेंट्स का ये होता है ना, बच्चों को ज़रा सा भी कुछ होता है ना, तो मैं तो बता रही हूँ, मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। बस ऐसा लगता है मेरा बच्चा जल्दी से एक्टिव हो जाए जैसा वो रहता है। तो मैं उसे बाहर लेकर आई थोड़ा सा दिखाने के लिए कि उसकी गऊ माता आ जाती है। तो मैंने कहा चलो मून अपनी गऊ माता को देखो। और ये गऊ माता मैं बता रही हूँ, मून की तबीयत सही नहीं है। ये सुबह से बैठी हुई थी गेट पर कि मून क्यों नहीं दिख रहा है। ये डेली ही आती हैं और मून इन्हें दिख जाता है सुबह सुबह, तो रोटी देता है, मून इन्हें रोटी खिलाता है। तो वो जैसे उम्मीद में बैठी हुई थी कि मून आके मुझे रोटी खिलाएगा। बट मून की तबीयत सही नहीं थी, तो उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था। बट फिर भी वो मेरे साथ बाहर आया कि मम्मा गऊ माता बाहर है तो मुझे लेकर चलो। और मैं यहाँ पर उसे लेकर आई थी दिखाने के लिए। तो वो देख रहा था। फिर मैंने, मून ने तो नहीं खिलाया, फिर मैंने ही अंदर से रोटी लाकर गऊ माता को खिलाई और मून को बताया कि देखो मैंने रोटी खिला दी है और अब वो अपने घर जाएंगी। तो मून कहने लगा ठीक है मम्मा, गऊ माता को भी जाने दो, मून भी जाके नीनी करेगा। क्योंकि इसकी इतना ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा था ना मून को, कि वो खेलना कूदना पसंद नहीं कर रहा था, बस सोना ही पसंद कर रहा था। तो ये देखिए जा रहा है अंदर, बोल रहा है मम्मा चलो मुझे नीनी करा दो। तो और ये देख सकते हैं ये इसके खिलौने वगैरह। ये नेक्स्ट डे का है, तो आज थोड़ा सा मून को अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा अच्छा फ़ील कर रहा है। दवाई वगैरह हम लोगों ने दी, नज़र वगैरह उतारी, तो थोड़ा सा देखिए आज खेल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब एक सुकून सा मिला मुझे कि मेरा बच्चा खेल रहा है। यहाँ पर हथौड़ा बनाकर लाया था क्रिकेट किट का, और मुझे बता रहा था मम्मा देखो हथौड़ा बनाया है मैंने इसका, अब मैं सबको हथौड़े से मारूंगा। तो ये सब देख के ना मुझे बहुत खुशी हुई और आज मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मतलब मून बीमार होता है ना, उससे ज़्यादा मैं डीएक्टिवेट हो जाती हूँ, मैं बीमार हो जाती हूँ। मेरा मन ही नहीं हो रहा था ना ब्लॉग शूट करने का ना कुछ। तो यहाँ पर हम दोनों की मस्ती चल रही थी और ये मुझे ना मार रहा था। ये जब इसकी तबीयत थोड़ी सी सही लगी ना, तो ये मेरे साथ मस्ती कर रहा था और मैं इसे नहीं रोक रही थी, कर तुझे जितनी मस्ती करना है मम्मा के साथ। तो यहाँ पर ये लगा हुआ था मस्ती करने में। और ना ये जो यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देखते हैं ना, शॉर्ट्स वगैरह, तो उसमें जो फाइट वीडियोस होती है वो सारी देखता है। तो वैसे ही मुझसे लड़ रहा था और बोल रहा था जा बुला ले अपने पति को, कौन बचाता है, ऐसे करके ये सब डायलॉग मार रहा था। तो बस ये सब मस्ती चल रही थी। और बच्चा थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हो गई थी कि चलो आराम है। और अभी तो खैर थोड़ा सा आराम है। उसके पापा दवाई वगैरह भी लेकर आ गए थे टाइम से,
और दवाई वगैरह भी हम लोगों ने टाइम टाइम से उसे दी, तो काफ़ी आराम हुआ है अभी, और अभी ठीक है। और भगवान की कृपा से मेरा बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे। मैं यही मांगती हूँ ईश्वर से कि मेरा बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, और ऐसे ही मतलब मस्ती करे, उद्यम करे। मुझे ना, मैं इसकी मस्ती पे ही मेरा मन लगा रहता है सारा दिन। और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे घर की साफ़ सफाई, मतलब थोड़ा सा रूम भी क्लीन करना था। तो ये उनके चिप्स वगैरह जो लेकर आए थे हम लोग ऐसे ही रखे हुए थे, मैंने कुछ भी अंदर नहीं रखा था। तो मैं लगी थी ये सारे कुछ एक एक पैकेट निकाल के सारा कुछ अंदर रखने के लिए। तो मून भी मेरे साथ मदद करने में आ गया था, और इसका यही काम है, हेल्प बोल के मेरे काम को फैलाता ज़्यादा है। तो लग गए थे हम दोनों ही काम करने में। और यहाँ पे मैं सारे पैकेट्स को अलग कर लूँगी, क्योंकि बाहर पड़े हैं ना, तो चूहे इतना ज़्यादा नुकसान कर देते ना चीज़ों का कि बता ही नहीं सकते। अभी मैंने जस्ट देखा कि एक चिप्स का पैकेट पूरा फटा हुआ था, और उसमें ना पूरी हवा निकल चुकी थी, और उसकी वजह से ना चिप्स भी ख़राब ही हो चुके थे। तो मैंने कहा चलो पहले ये काम कर लेती हूँ, और फिर बाबू की तबीयत सही है ना, तो फिर मुझे लगता है कि फटाफट से काम भी मैं कर लूँ जितना हो सके मुझसे। तो मैं लग गई थी सारे कामों को करने में। यहाँ पर सबसे पहले मैं उनके खाने की चीज़ों को सही तरीके से रख दूँगी, क्योंकि इसकी चीज़ें ना टाइम मतलब सही जगह पे रखी होती हैं और सब कुछ सही रहता है तो ठीक रहता है। यहाँ पे मेरा ये फलाहारी नमकीन वगैरह भी था जो हम लोग लेकर आते हैं, तो मेरा व्रत वगैरह रहता है तो मैं खा लेती हूँ कभी। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो मैं सबको ऐसे कट करके रख दी, मतलब ऐसे करके रख दो ना, लड़ी रहती है ना तो थोड़ा सा दिक्कत होती है रखने में। और जैसे अलग अलग रहती है ना, तो एक पॉलीथीन में या किसी चीज़ में भरकर कार्टून में रख देती हूँ, तो वो सेफ़ रखा रहता है। तो मैंने यहाँ पे सबको अलग अलग कर लिए थे, और अब मैं इन्हें रख दूँगी पॉलीथीन में या थैले में भरकर इस कार्टून में। और ये कार्टून भी अभी बिल्कुल फैला हुआ पड़ा था, कुछ भी सेपरेट नहीं रखा था, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में लेकर आए थे, और फिर राखी का था तो उन सब चीज़ों में लग गए थे। तो मैंने अब वो सारा कुछ किया, और फिर आ गई थी अलमारी को सेट करने में। कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा बिखरे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो ये भी सेट कर लेती हूँ। तो बारिश की वजह से कपड़े भी कुछ अंदर कुछ बाहर सूखते रहते हैं, और फिर मैं रख भी नहीं पाती हूँ कपड़ों को। तो अलमारी का जो नीचे वाला हिस्सा जिसमें मेरे कपड़े होते हैं ना डेली यूज़ वाले, वो तो बहुत ही ज़्यादा फैल गया था, मतलब बहुत ज़्यादा उथल-पुथल हो चुका था। तो सबसे पहले मैं नीचे वाला खंड के ही सारे कपड़े खाली करूँगी, और फिर मैं जमाऊँगी, फिर ऊपर का करूँगी साड़ी वाला भी, और जहाँ उनके पापा के कपड़े वगैरह होते हैं वो सारे खंड में एक एक करके जमाऊँगी। तो पहले अलमारी को मैंने बंद कर दिया है इसलिए, क्योंकि चूहों का बहुत ज़्यादा डर रहता है मुझे, कब कहाँ से आ जाएँ और घुस जाएँ अलमारी में। तो अलमारी तो मैं ज़्यादा देर खोलती भी नहीं हूँ, बहुत ध्यान से खोलती हूँ और जल्दी से बंद ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं लग गई थी कपड़ों को फ़ोल्ड करने में। वैसे तो फ़ोल्ड हैं सारे, फिर भी सेपरेट मतलब अच्छे से कर देती हूँ, और जो मुझे नहीं पहनना वो अलग ही कर देती हूँ, क्योंकि अलमारी में भी जगह नहीं है। और अभी बैग वगैरह में भी जो सूट वगैरह मेरे रखे हैं एक्स्ट्रा में, वो सबको मैं निकाल कर अलमारी में ही रखूँगी, क्योंकि चूहों ने इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है ना कि हद से भी ज़्यादा। अभी पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा हो गए हैं, और मतलब चीज़ों का नुकसान करते रहते हैं। तो इसलिए मैं ना सारे कपड़ों को बैग से निकाल कर अलमारी में ही रख दूँगी, और बैग को खाली कर कर ट्रंक में रख दूँगी। तो वही सब करने में मैं लग गई थी। थोड़ा सा भी फ्री टाइम रहता है ना, तो लगता है ये भी काम कर लो, वो भी कर लो, सारे ही कर लो। तो बस लग गई थी यहाँ पे। और मून की तबीयत थोड़ी सी मतलब ठीक तो हुई है, बट फिर भी वो परेशान कर रहा था, मतलब ऐसे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर में मम्मा चाहिए। तो मैं फटाफट से यहाँ पे लग गई थी कि जल्दी जल्दी से कपड़े रख दूँ, तो ये मेरा एक काम हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी। तो यहाँ पर बीच बीच में मून को भी देखना हो रहा था मुझे छोड़कर काम, और यहाँ सारे कपड़े रख दूँगी, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो भी हो चाय वाय नाश्ते वगैरह का काम करूँगी। तो यही रहा आज का मेरा दिन। और कैसा लगा व्लॉग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत से व्लॉग शूट करते हैं, बहुत मेहनत से व्लॉग अपलोड करते हैं, तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और ये मून और मैं, तो अभी इसकी तबीयत काफ़ी सही कल से, और आज में आप लोग भी फ़र्क देख सकते हैं, काफ़ी मतलब ठीक लग रहा था अभी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में बताइएगा। अभी मैं ये सब कुछ साफ़ करूँगी और ब्लॉग को एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब